नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि प्रेत आत्माएं कैसे दिखाई देती हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि प्रेत आत्माएं क्यों नहीं दिखाई देती हैं, और उसमें ये भी बताया था कि केवल हमारे जो जानवर हैं, जैसे बिल्ली है, कुत्ता है, गाय है, भैंस है, यानी जिनकी आंखें रात को चमकती हैं, केवल वही जीव या वही प्राणी प्रेत आत्माओं को देख पाते हैं। लेकिन उस वीडियो में एक बात हमने बताई थी कि 82% लोग प्रेत आत्माएं नहीं देख पाते हैं, लेकिन बाकी की जो लोग हैं वो प्रेत आत्माओं को देख पाते हैं। तो क्या है ऐसा हमारी प्रकृति का नियम कि वो प्रेत आत्माएं कुछ लोगों को नजर आ जाती हैं? आज इसका विवेचन हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि कोविड-19 है जिसने भयंकर रूप धारण कर लिया है, आप लोग घरों से बाहर ना निकलें, ये आपके साथ मेरा विनम्र निवेदन है। आप घर पे रहें, किताबें पढ़ें, बच्चों के साथ समय बिताएं, धार्मिक हमारे ग्रंथ हैं आप वो पढ़ सकते हैं, योगा अभ्यास करें, व्यायाम करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। अगर बाहर निकलना हो तो मास्क लगाकर ही निकलें। और 20 मई को माँ बगलामुखी जयंती है। जो लोग साधनाएं करना चाहते हैं माँ बगलामुखी की और माँ बगलामुखी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, वे लोग हमारे परिवार में मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और अनुदान का नियम पूरा करके दीक्षा ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या है ऐसा प्रकृति का नियम जिसके कारण कुछ लोगों को प्रेतात्माएं दिखाई देती हैं। जो हमारी प्रकृति है उसमें 3 गुण मौजूद हैं। इसे त्रिगुणात्मिका भी कहते हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। जो हमारा पूरा विश्व है या उसमें जो रहने वाले जो प्राणी हैं या जितनी भी योनियां हैं वो सभी त्रिगुणमयी हैं। हमारी प्रकृति भी त्रिगुणात्मिका है और जो हमारे इस प्रकृति में रहने वाले जितने भी जीव हैं, योनियां हैं, वो सभी प्राणी जो है त्रिगुणमयी हैं। कोई सत्वगुणमयी है, कोई रजोगुणमयी है, कोई तमोगुणमयी है। गुण तो ये सभी मौजूद हैं हर प्राणी में, लेकिन किसी में सत्वगुण ज्यादा है, रज और तम गुण जो है वो कम है। किसी में रजोगुण ज्यादा है, सत्व और तम गुण कम है। उसी तरह से किसी में तम गुण ज्यादा है, सत्व और रजगुण कम है। वैसे इस दृष्टि से हम जो मृत आत्माएं हैं उनको 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। एक है वासना शरीर धारणी मृत आत्माएं, जिसका दूसरा नाम प्रेतात्मा भी है। एक है तमोगुण मृत आत्मा है। एक है प्राणमयी शरीर धारणी मृत आत्माओं को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो है सूक्ष्म आत्मा। यह रजोगुणमयी मृत आत्मा होती है। इस प्रकार जो हमारा मनोमय शरीर धारणी मृत आत्माएं हैं, जो प्रायः विदेही आत्माएं भी कहते हैं, वो सभी सत्वगुणी आत्माएं कहलाती हैं। जो हमने आपको पहली वाली मृत आत्मा बताई, उस आत्मा में जो है दूसरी मृत आत्मा में प्राण की और तीसरी मृत आत्मा में मन की प्रधानता रहती है। पहली मृत आत्मा में भाव की, दूसरी में प्राण की, तीसरी में मन की प्रधानता रहती है। जो तमोगुणी प्रेतात्माएं हैं, अपने भाव के अनुसार अपने किसी इच्छा की पूर्ति के लिए पृथ्वी तत्व के जो अणु परमाणुओं का संगठन कर अपने पूर्ण भौतिक शरीर में प्रकट हो जाया करती हैं। ऐसा देखा गया है। लेकिन वह शरीर तभी तक अस्तित्व में रहता है या दिखाई पड़ता है लोगों को जब तक उनके भाव में प्रबलता अथवा वेग बना रहता है। तमोगुणमयी प्रेतात्माएं किसी को भयभीत करने के लिए कभी कभी ये देखा गया है कि जो है भयंकर रूप धारण कर लेती हैं, कोई पशु पक्षी का भी रूप धारण कर लेती हैं। तभी कई बार जो कुछ लोग रहते हैं उनको भ्रम भी उत्पन्न होते हैं। हम कहते हैं कि भ्रम है, लेकिन वो जो तमोगुणमयी आत्माएं होती हैं वही अपना रूप यदा कदा जो है विकट या भयंकर बना करके लोगों के सामने प्रकट हो जाती हैं और कुछ ही लोगों को वो दिखाई देती हैं। इसी प्रकार कभी कभी अपने किसी प्रबल वासना की पूर्ति के लिए वो किसी के प्रतिरूप में भी प्रकट हो जाती हैं। कभी आपने सुना होगा कि एक व्यक्ति है, उसके सेम रूप धारण किया हुआ दूसरा व्यक्ति भी है। ऐसा बहुत कम होता है, आजकल कम होता है, लेकिन पहले ये बहुत ज्यादा हुआ करता था। जो
गांव का माहौल होता था, देहात हो रहता था, वहाँ पे बहुत देखा जाता था कि जैसे देहात में कोई आदमी अभी यहाँ से गुजरा, दूसरा आदमी उसी के रूप का गुजर रहा है तो पहचानना मुश्किल हो जाता था। तो क्या होता था कि जो उस देहात की या उस गांव की जो प्रेतात्माएं रहती थी वो कभी कभी किसी का रूप जो है वो धारण कर लेती थी। अच्छा, अब हम बात करते हैं प्रतिरूप में प्रकट होने का। जो ये इनका जो काम है या जो कार्य है, ऐसी जो प्रेतात्माएं हैं वो दूसरे धर्मों की, मुस्लिम धर्म से भी संबंधित रहती हैं। उनको जिन भी कहते हैं हम लोग। जो जिन होते हैं वो भी कभी कभी दूसरे लोगों का रूप धारण करके यदा कदा यहाँ वहाँ विचरण करते हैं। जिन में जो जिन रहते हैं उनमें वासना का वेग सबसे अधिक होता है। वे तो वैसे तो जो जिन हैं वो 11 मास तक सोते हैं अपनी कब्र में। केवल 1 मास, जिसे हम वैसे रमजान का महीना भी मुहम्मदन लोग कहते हैं, तो वो रमजान के महीने में जागृत होती हैं और जो उनकी वासना रहती है, अपनी वासना की पूर्ति के लिए। वासना, देखिए, एक ही वासना का अर्थ नहीं होता है। वासना का अर्थ है जो उसकी इच्छा है, जिसमें उसका जो है मन रह गया है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसकी अकाल मृत्यु हो जाती है और उसका मन रह जाता है कि मैंने जो है बहुत सारे लड्डू खाने हैं। कई बार ऐसा होता है, ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल है। तो वो भी उस प्रेतात्मा की वासना है। वासना एक ही अर्थ नहीं है, इसको शारीरिक वासना से आप ना जोड़ें। कई लोगों की इच्छाएं रह जाती है, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल दिया कि मैंने ढेर सारे लड्डू खाने हैं, अचानक आकस्मिक उसकी मौत हो जाती है। तो वो उस वासना की पूर्ति के लिए, अगर वो प्रबल है वासना उसकी कि लड्डू खाने हैं, तो वो उसी कारण से दूसरा जो है अपने शरीर से तो छूट जाएंगी, क्योंकि मृत्यु हो गई, उसका शरीर जो है दफन कर देंगे या जला देंगे, लेकिन उसकी जो आत्मा है वो उसी वासना में फंसी रहेगी। इसी तरह से कई लोगों की शारीरिक संबंधों की बहुत ज्यादा इच्छा होती है, तो वो लोग क्या करते हैं कि उसी में ही डूबे रहते हैं। जब वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो वो भी उसी वासना में, शारीरिक वासना इसको हम कहें, वासनाएं अलग अलग तरह की होती हैं, तो उसी में ही फंसे रहते हैं। कई लोगों को ज्यादा वासना होती है अपने बच्चों में, वो मतलब मोह इसे हम कहेंगे, तो वो मोहग्रस्त रहते हैं अपने बच्चों के ऊपर। तो वो भी अपना जो है देश या अपना जो ये माहौल है, गांव है, उसको छोड़ करके नहीं जाते हैं और वासना शरीर में ही वो रहते हैं। ऐसे लोग जो हैं, कई बार ऐसी जो आत्माएं हैं, वो जो मनुष्य जो रहते हैं उनके शरीर में भी वो एंटर कर जाती हैं और कहते हैं कि भूत आ गया, उसके शरीर में प्रेत आ गया है। तो वो जो प्रेत है वो वासना से परिपूर्ण होते हैं, इसलिए ही वो दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और वैसे इनका जो रूप धारण करने की जो क्षमता है, या किसी के शरीर में जो अंदर जाने की जो क्षमता है, किसी का शरीर पर कब्जा करने की जो क्षमता होती है, वो बहुत कम ऐसी जो प्रेतात्माएं रहती हैं उनके अंदर होती है, सभी के अंदर नहीं होती हैं। और इसकी भी एक विशेष सीमा होती है। इनमें वासना, प्राण और मन, इन तीनों का वेग अति प्रबल होना चाहिए, जिसके फलस्वरूप वे अपनी वासना, कामना या इच्छा की पूर्ति करते हैं। वैसे कई बार ये देखा गया है कि जो जिन्नात हैं या प्रेतात्माएं हैं, अगर इनकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए तो ये कई बार लोगों की मदद भी करती हैं। तो जो निचले तबके के जो लोग होते हैं, इनकी निचले तबके के जो लोग होते हैं, कई बार वो इन प्रेतात्माओं की साधना भी करते हैं, या इन्हें जो है इत्र योनि साधनाएं हम कहते हैं, यानी निचले तबके की साधनाएं। और जो रजोगुणी प्रेतात्माएं होती हैं वो अपने प्राण बल के आधार पर पृथ्वी तत्व के जो अणु परमाणुओं को वो संगठित कर लेती हैं, उनको इकट्ठा कर लेती हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने पूर्व पार्थिव शरीर में प्रकट होती हैं। देखिए इसका क्या मीनिंग है, आपको बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको समझाऊं कि कई बार जो होता है, जो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं आत्माएं, तो उनमें जब प्राण बल अभी व्याप्त है, जैसे अकाल मृत्यु किसी की हो गई, प्राण बल व्याप्त है, तो पृथ्वी तत्वों के जो हमारा शरीर बना है वो अणु और परमाणुओं से ही तो बना है। तभी तो कहा गया है कि एक तरह का ये सूक्ष्म ब्रह्मांड ही है, जो हमारा बॉडी है ये एक सूक्ष्म ब्रह्मांड ही है। तो जो रजोगुणी प्रेतात्माएं होती हैं, इनमें प्राण बल बना रहता है
और ये अपने जो पुराना शरीर रहता है जो मनुष्यों का, जो उसका जो पुराना शरीर है वो वैसा ही एक नया शरीर जो है क्रिएट कर लेती हैं अपने प्राण बल के आधार पे। वही अपने परिवार के सदस्यों शुभ चिंतकों को स्वप्न में भी दिखलाई देती हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि वो उचित मार्गदर्शन भी करती हैं, भविष्य का संकेत भी देती हैं, और कई बार ये देखा गया है कि इनमें जो है बदला लेने की भावना भी बनी रहती है। अब ऐसे आपने सीरियल्स में, फिल्मों में देखा होगा कि किसी ने इसी तरह से एक प्राण बल के आधार पर एक शरीर अपना वही पुराना वाला धारण कर लिया और वो बदला लेती हैं। इस तरह से कई फिल्में बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं, आपने देखी होंगी। तो इन आत्माओं में जब बदला लेने की भावना प्रमुख रहती है, कई बार ये देखा गया है, और कई बार ये आत्माएं इतनी प्रबल होती हैं कि अगर इनके विरुद्ध अगर आप कोई कार्य करेंगे, कोई एक्ट करेंगे, तो ये आपको नुकसान भी पहुंचा देती हैं। कभी कभी ये भी देखा गया है ये पूरे लोगों के पूरे से पूरे परिवार को नष्ट कर देती हैं, रोग शोक व्याधि भी उत्पन्न करती हैं। इसको हम अपने जो पितर हैं उनसे भी जोड़ करके देख सकते हैं, क्योंकि कई बार हमारे पितर जो हैं हमें स्वप्न में दिखाई देते हैं और कई बार वो हमें गाइड भी करते हैं। मान लीजिए हम कई बार उनकी संपत्ति का दुरुपयोग करें तो वो गुस्सा भी करते हैं, हमें नुकसान भी कई बार पहुंचाते हैं, क्योंकि उनका जो मोह होता है वो पैतृक संपत्ति में एज इट इज जो है वो बना रहता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये मेरी संपत्ति है, तो वो अपना रूप धारण करके आपके यहाँ आ जाते हैं। ये पितर भी कई बार हमारे होते हैं। हिंदू धर्मों में पितर होते हैं, मुस्लिम धर्मों में तो शायद नहीं होते, उनका उतना मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन हिंदू धर्मों में पितर होते हैं। इसी प्रकार जो सत्वगुणी मनोमय शरीर धारणी प्रेतात्माएं भी होती हैं। तो ये सत्वगुण वाली कौन सी होती हैं? आपको मैंने तम गुण रजगुण वाली प्रेतात्माएं बता दी। अब जो अंतिम है वो सत्वगुणी मनोमय शरीर धारणी प्रेतात्मा। ये हैं ऐसी प्रेत आत्माएं जो सक्षम है, जो पृथ्वी तत्व के अणु परमाणुओं का संगठन करके कुछ समय के लिए अपने लिए स्वयं ही अपने किसी भी पार्थिव शरीर में प्रकट हो जाती हैं, किसी का प्रतिरूप भी धारण कर लेती हैं। वैसे ये सभी आत्माएं सद्विचारी होती हैं, किसी को ये बहुत चाहती हैं और किसी के साथ मानसिक संबंध ये बनाती हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करती हैं, जिसे हम टेलीपैथी भी कहते हैं। कई बार हमारे वीडियोस में आपने देखा होगा कि हमने कहा कि हिमालय के जो सिद्ध गुरु हैं वो जो हैं वो सभी सत्वगुणी मनोमय शरीर धारणी आत्माएं हैं। वो क्या है? वो अपनी इच्छा से शरीर धारण कर सकती हैं, शरीर छोड़ सकती हैं, अपनी इच्छा से जन्म ले सकती हैं, आपके साथ मानसिक संबंध स्थापित कर सकते हैं, यानी कि आपके साथ टेलीपैथी भी कर सकती हैं, आपको साधनाओं की जानकारी भी दे सकती हैं। जो हमारा गुरु मंत्र है जो हम देते हैं दीक्षा के समय, आपको जो गुरु मंत्र दिया जाता है उसमें उन्हीं जो हिमालय के जो सिद्ध योगी हैं, सत्वगुणी मनोमय शरीर धारणी जो आत्माएं हैं, यानी योगी लोग जो हैं, ऋषि मुनि जो हैं, जो हिमालय की जो सत्ताएं हैं जहाँ पे बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी लोग विराजमान हैं, वो अपनी इच्छा से शरीर धारण करके आपके साथ वार्तालाप करते हैं, आपको गाइड करते हैं, मानसिक शांति प्रदान करते हैं, और कई बार ये आपके साथ रहने के लिए, भौतिक जीवन जीने के लिए अपनी इच्छा से अणु और परमाणुओं का संगठन कर लेते हैं, एक शरीर बना लेते हैं और आपको गाइड करने के लिए गुरु के रूप में या एक गाइड के रूप में आपके यहाँ रहना भी शुरू कर देते हैं। और आपको पता भी नहीं होता है कि जो मेरे गुरु हैं या जो मेरे पड़ोसी हैं या जिनसे मैंने दीक्षा ले रखी है कि वो कौन है, आपको ये पता ही नहीं होता। और कई बार ऐसा भी होता है कि अकस्मात ही गायब हो जाते हैं, कहाँ आए कहाँ चले गए, ऐसा आपको पता ही नहीं चलता है। फिर कई बार आप लोग कहते हैं कि हमें एक ऐसे सिद्ध गुरु मिले थे, ऐसा हमारे साथ हुआ था, तो वो कौन थे? वो सभी सत्वगुणी मनोमय शरीर धारणी आत्माएं ही होती हैं। वैसे इनको प्रेत आत्माएं कहना गलत है, ये शुद्ध आत्माएं हैं, मनोमय शरीर धारणी आत्माएं हैं। ये आपको अपने जीवन में, साधना में, योगा में, बहुत सारी चीजों में आपको ये गाइड करते हैं, आपकी मदद करते हैं। और आप यदि साधना क्षेत्र में या आप स्पिरिचुअल में यदि आप प्रगति करना चाहते हैं, आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये आपको प्रॉपरली बहुत अच्छे से गाइड भी करते हैं।
तो जो तमोगुणी प्रेतात्माओं में वासना होती है, रजोगुणी प्रेतात्मा में इच्छा प्रधान होती है, सत्वगुणी आत्मा में मन की शक्ति का अधिक कार्य करना है। वह इसी आधार पे ये आत्माएं आपको अपनी अपनी शरीर की, जो आपके अंदर अगर तम गुण प्रधान है तो आपको तमोगुणी आत्माएं, यदि रजगुण प्रधान है तो रजोगुणी आत्माएं, यदि सत्वगुण प्रधान है यानी तो आपको सत्वगुणी आत्माएं ही दिखाई देती हैं। तो अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके साथ कौन लोग मिलते हैं, किस तरह के लोग मिलते हैं। कहा भी गया है कि लोग जन्म तो चलो भगवान के हाथ होता है, लेकिन हमारे कर्म, हमारा जो नियम है, दिनचर्या है हमारी, या जो हम भक्ति करते हैं या हम अच्छा बुरा जो कार्य करते हैं, वैसी ही हमारी मित्र मंडली होती है। हमारे हाथ में अपने जीवन को अच्छे से चलाने का पूरा सहयोग करती हैं कुछ आत्माएं, जो हमारे यहाँ पे दोस्त रूप में, मित्र रूप में, भाई बहन, गुरु रूप में होती हैं। और इंसान दोस्त अपनी इच्छा से ही चुनता है, इंसान अच्छा बुरा अपनी इच्छा से चुनता है जब वो इस लायक हो जाता है। तो आपको स्वयं चुनाव करना है कि आप तमोगुणी प्रेतात्माओं से मिलना चाहते हैं, रजोगुणी प्रेतात्माओं के साथ मिलना चाहते हैं, या सत्वगुणी प्रेतात्माओं के साथ मिलना चाहते हैं। आप कौन सी आत्माओं को अपने माध्यम से देख पाते हैं, अपने शरीर के माध्यम से देख पाते हैं, आप सोचिए, इसको आप मंथन कीजिए। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।